सातवां। तो सातवां बोल रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां वृत्त ए बी का व्यास है ना। एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो जिसका केंद्र ये है, तो केंद्र अपन ज़्यादातर ओ से निरूपित करते हैं। ओ, इसके निर्देशांक दिए हैं आपको 2 और 3, 2 और -3 केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, तथा बी के निर्देशांक, इस बी के निर्देशांक दिए हैं 1 तथा 4। अब ये ए का निर्देशांक आपको निकालना है, तो ये आपको निकालना है, इसको अपन x1 y1 या फिर xy कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि हम जानते हैं कि जो व्यास होता है उसका मध्य बिंदु होता है केंद्र मध्य बिंदु होता है व्यास का, है ना। यहीं से व्यास से त्रिज्या लेकर ये सर्किल बनाते हैं, तो ये तो मध्य बिंदु है। तो इसको हम मध्य बिंदु बनाकर अब हम इसमें मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाकर यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, ये निर्देशांक हमको निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक ये ऑलरेडी दिए हैं हमको, है ना। तो इसको हम तो भी कहते हैं x। तो ये हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पर m1 और ये दोनों एक हो जाता है, तो x1 x2 यही आ जाता है ना। तो x1 प्लस x2 y2 ये होता है x अक्ष का, और y का होता है y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। हाँ, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है डायरेक्ट। इसमें क्या है कि m1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो वो 1 से गुणा होकर वो उसी प्रकार हो गया। सूत्र ये वाला जब मैं लिखवाया था तब समझाया था, सीधे मध्य बिंदु का सूत्र है ये। तो ये हो गया। अब सीधे तुमको x1 y1 ये है, ये तुम्हारा xy है मध्य बिंदु हमेशा, और ये x2 y2 है। यहाँ से सारे मान यहाँ पे रखेंगे, तो x का मान क्या है, x का मान 2 है। तो यहाँ से 2 बराबर x1 प्लस x1 क्या है निकालना है, x2 क्या है आपका 1 बटे का 2, तो 2 से 2 तिर्यक गुना होगा, 2 से 2 तिर्यक गुना होगा 4 बराबर x1 प्लस 1 इधर आएगा तो घटेगा, तो x1 बराबर आएगा आपका 3, x1 का मान 3 आ गया। उसी प्रकार यहाँ से चलेंगे तो y का मान ये है -3 y का मान है, y का है y1 और y1 आपको निकालना है। y2 आपका क्या है, y2 आपका 4 है, और बटे का तो 2 से ये तिर्यक गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, -6 बराबर y1 प्लस 4, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस जुड़ जाएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा -10। ये आपके a के निर्देशांक आ गए, x1 और y1 है, यही तो निकालने थे। तो a के निर्देशांक हो जाएंगे, a के निर्देशांक हाँ, a के निर्देशांक 3 - 10 है। बस यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, इसलिए, है ना, इसलिए चूँकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक के ये सूत्र है। अब अपन सीधे निकाल के ये उत्तर निकाल दिए, ठीक है ना। 9वां बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले, तो बिंदु का निर्देशांक -2 और 2 है, और इसका निर्देशांक 2 और 8 है। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ए बी को जोड़ने वाले
रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको C कह दो, इसको D कह दो, इसको E कह दो। ठीक है, तो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु आए हैं। ठीक है, बराबर बांटे हैं मतलब 1:1:1:1:1। ठीक है, इस तरह बराबर बांटे हैं हम, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, ये सब 1:1:1 है। ठीक है, तो यहाँ के आपको निर्देशांक बताने हैं, ये निर्देशांक बताने हैं, ये बताने हैं। तो सर्वप्रथम हम C के निर्देशांक बताएंगे। ठीक है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, C के निर्देशांक को हम कह देंगे xc और yc। ठीक है, D के इसी तरह कह देंगे xd yd, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक D का और y अक्ष का निर्देशांक D का। तो C के निर्देशांक निकालना है, C के, हाँ इसी तरह निर्देशांक, C के निर्देशांक xc और yc ये प्राप्त करना है। तो विभाजन सूत्र अपने पास होता है, अब देखिए C ये है। ठीक है, तो यहाँ तक विभाजन हुआ है, तो पहले A से C और दूसरा पार्ट बनेगा हमारा C से B, क्योंकि हमारे पास 2 ही पार्ट के फार्मूला है, 4 पार्ट का कोई फार्मूला ही नहीं है। सेक्शन फार्मूला हमेशा 2 भागों में बांटने का फार्मूला बनाया है हमने। तो C के निर्देश निकालना है, तो A से C और C से B। तो A से C M1 1 हो जाएगा, लेकिन C से B 1 2 3, तो M2 क्या हो जाएगा 3, इन तीनों का योग हो जाएगा, इसका योग, तीनों का योग मिला के यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे M2 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इसमें बस इतना लॉजिक है। अब जब D का निकालेंगे तो D के लिए क्या कर लेंगे, 1 और 1 2 ये हिस्सा कहला जाएगा और 2 ये हिस्सा कहला जाएगा। तो M1 आपका 2 हो जाएगा, M2 आपका 2 हो जाएगा। उस कंडीशन में D मध्य बिंदु कहला जाएगा, तो सीधे मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा दोगे। E में क्या करोगे, तो E में A से E तक का, तो 1 2 3, M1 3 हो जाएगा और E से B M2 1 हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। तो अपन C के निकालेंगे, तो XC निकालना है, तो XC होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका M1 और M2 क्या है इस केस के लिए, इस केस के लिए आपका M1 1 है और M2 आपका 3 है इस केस के लिए, C के लिए। बस वैल्यू रखना है, तो M1 क्या रखेंगे 1, x2 आपका वही है जो है 2, धन M2 आपका 3 है और x1 आपका माइनस का 2 है, और ये होगा आपका 1 और 3। तो यहाँ से आएगा 2 और 3 दूनी 6, 2 और माइनस 6 और 4, तो ये हो गया घट के -4 तो माइनस का 1। ये आपका XC माइनस का 1 आ गया। इसी तरह आप YC निकाल लेंगे, तो YC निकालिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। ठीक है, M1 आपका वही है जो इस बार का था 1, Y2 आपका है 8, धन M2 आपका 3 है और Y2 आपका ये है, और ये 1 धन 3, तो 8 और 6, 8 6 14, 14/4, 14/4, तो 7/2। तो XC और YC आपका क्या आ गया भैया यहाँ से, तो XC आपका आ गया है माइनस का 1 और YC आपका आ गया 7/2, मतलब C के निर्देशांक ये हो गए। बस इसी प्रकार अब आप D के भी निकाल सकते हैं। तो D के लिए क्या करना पड़ेगा, D के लिए M1 M2 बदल जाएगा। अब आपका M1 2 हो गया और M2 भी 2 हो गया, तो D के लिए M1 M2 बदल गया है। M1 आपका 2 हो गया है और M2 आपका 2 हो गया है। जब इस तरह की कंडीशन हो कि सेम अनुपात आए, तो मध्य बिंदु भी उसको हम कह दे सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल मध्य में तब तो समान अनुपात आ रहा है, 2:2, उसको काटेंगे तो 1:1 हो जाएगा, मतलब सेम अनुपात आ रहा है, मतलब मध्य बिंदु है। तो इसमें तो डायरेक्ट मध्य बिंदु फार्मूला लगेगा। तो XD क्या हो जाएगा भाई, x1 प्लस x2 बाई 2 और YD x1 प्लस y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 बाई 2। डायरेक्ट अपन मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दिए।
वो वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 2 है तो ले दे के आंसर वही आना है, चाहे उससे लगा लो चाहे इससे। तो अपन क्यों इतना बड़ा फार्मूला लगाएं, छोटा वाला लगा दिए मध्य बिंदु को। तो बस सीधे यहाँ पे मान रखना है x1 x2 का। तो x1 x2 क्या है, -2 और +2, तो ये तो निपट के 0 हो गया है ना। -2 और +2 निपट के 0/2, तो ये तो 0 आ गया। y1 y2 2 और 8 10, 10/2 5। तो ये आपका d के निर्देशांक क्या आ गए, d के निर्देशांक आपके 0 और 5 आ गए। इस प्रकार e के निर्देशांक निकालेंगे, तो e के निर्देशांक के लिए m1 m2 बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो e के निर्देशांक के लिए m1 क्या हो जाएगा, m1 अब ये होगा, ठीक है, a से e तक 1 2 3 और e से b तक m2 1, तो m1 3 हो जाएगा और m2 आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन xe निकालेंगे, तो वही m1 x2 प्लस m2 x1 y का m1 प्लस m2, तो मान रखेंगे तो m1 क्या है 3 है और x2 क्या है 2 है, तो 3 दूनी 6 प्लस m2 1 है और x1 -2 है, तो -2, तो ये -2 होगा बटे ये हो जाएगा 4, तो 4/4 1 आ गया। इसी तरह y का निकाल लो, तो y में y का मान रखना है, तो 3 और y2 = 24 प्लस m2 y1, तो m2 आपका 1 है और y1 आपका 2 है, तो 2 1 कम 2, 2/4, तो 26/4, 26/4 क्या होगा 13/2, तो 13/2, तो इसके निर्देशांक आपके आ गए 1 और 13/2। मिला लो भाई आंसर। 24 तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ तक का बिंदु विभाजन किए तो हमने केवल विभाजन सूत्र 2 पार्ट में बांटने का किया है, ये नहीं कि 25 पार्ट में बांटो, 2 पार्ट में आप बांट सकते हो। तो जब हम C को बांटे तो एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, तो एक हिस्सा ये, तो जब 1 1 1 1 चारों समान अनुपात में थे तो एक हिस्सा ये है, लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच में 3 हिस्से आ गए, तो 3 को मिला के 3 बना दिए, तो ये C के m1 m2 मिल गए। अब D के बनाने हैं तो 1 और 1 2 हिस्सा ये और 1 और 1 2 हिस्सा ये, तो 2 और 2 अनुपात 2, तो ये मध्य बिंदु कहला गया। जब समान अनुपात है तो मध्य बिंदु, इसमें आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप m1 x2 प्लस m2 x1 लगाओगे और बटे m1 प्लस m2 करोगे तो आंसर सेम आएगा। m1 आपका क्या है 2 है और x2 आपका क्या है 4, तो 2 दूनी 4 ये हुआ। m2 आपका 2 है और x1 क्या है 2, तो 2 दूनी 4 -4 और बटे 4, तो ये घट के 0 आ गया। देखिए यहाँ से भी 0 यहाँ से भी 0, तो हम मध्य बिंदु में लगा सकते हैं ये फार्मूला। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज देखो ऐसा होता है भाई, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो A B C D इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये एक हिस्सा समद्विभाजित करते हैं। इसके आपको शीर्ष दिए हैं 3 0 4 5, 3 0 4 5, C का है -1 4, है ना। तो वो क्रमशः कहा इसलिए हम अपने सीक्वेंस से लगा के रख लिए, बाकी उसने ये नहीं कहा कि A का ये है B का ये है। हमने जो ABCD माना उसके बाद वो सीक्वेंस से लगा दिए अपने से। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है विकर्ण, विकर्ण क्या है AC और BD, तो 1/2 गुणे AC गुणे BD, मतलब आपको AC चाहिए और BD चाहिए, AC चाहिए और BD चाहिए, तो AC की लंबाई चाहिए। अब AC की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से। इसमें कहीं पे विभाजन सूत्र का काम ही नहीं पड़ेगा, भले ये 7.2 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दूरी सूत्र का कॉन्सेप्ट है। हमको AC चाहिए और BD चाहिए, तो A से C तक की बीच की डिस्टेंस दूरी सूत्र से निकलेगी, तो AC निकाल लो। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 क्या है आपका, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, बस मान रखिए। तो x2 क्या है, -1 और -3, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है 4 और 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हुआ -4 का स्क्वायर 16 और ये 16, ये हुआ रूट का 32। ठीक है, इसी प्रकार BD निकालेंगे, BD, तो BD क्या निकलेगा, BD भी यही है निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन इस बार x1 y1 बदल जाएगा। अब ये है आपका, अब इस बार बदल गया, ये आपका x1 y1 है, ठीक है, और ये आपका x2 y2 है। तो यहाँ पे x2 क्या है, x2 -2 है, ये -2, x1 क्या है 4, ठीक है, -1 है और ये 5 है, -1 और 5 30, ठीक है। ये आएगा कितना, ये भी 36, ये कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। अब 32 को तोड़ो तो 32 कैसे टूटेगा, 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, जिसमें 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 4√2 ये बनेगा। ये कितना बनेगा, 72 को तोड़ोगे तो 36 दूनी 72, है ना, 36 दूनी 72, 72 कैसे टूटेगा, 6 छान 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। तो 36 के ये 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो 6 अंदर बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा, यही आएगा, ठीक है। AC आपका ये आ गया, BD आपका ये आ गया, मान रखो यहाँ पे। तो 1/2 AC आपका क्या आया है, AC आपका 4√2 आया है, 4√2, और BD आपका क्या आया है, 6√2 आया है। तो ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, कॉमन नहीं, गुणा हो जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये सीधे कट गया। अब ये क्या बचा, 2, इसका गुणा होगा तो रूट निपट के केवल 2 बचेगा, और ये 6 दूनी 12 होगा, और 12 दूनी 24 होगा, ये 24 मात्रक आ गया। तो वो देखो क्या होता है एक्चुअली में, चाहे x1 - x2 लो, चाहे x2 - x1 लो, वो ब्रैकेट के बाद स्क्वायर होता है, और हम जानते हैं जब किसी चीज़ का स्क्वायर हो जाता है तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर ये हम x1 - x2 लेते तो क्या होता, ये होता आपका 3, और ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर भी 16 होता, -4 का स्क्वायर भी 16 होता, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे x1 - x2 याद कर लो, बात एक ही है।